नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आए हैं कि पहलवानों के बारे में जो देश में चल रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इसमें सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आने देखने को मिल रही है, पर अभी तक होगा क्या? पहलवानों के जो खिलाफ चल रहा है या पहलवानों ने जो अपनी आवाज़ उठाई है उसको उसका साथ में होने वाला क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ कि बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है, पर जो भी है उसका एक इंसाफ होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, वीडियो को बिना देर शुरू करते हैं, तो आइए इस टॉपिक की बात करते हैं। पहलवान, अगर हमारे देश की बात करें तो नामी गिरामी पहलवान है हमारे, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक विजेता हैं जिन्होंने अपने भारत की साख काफ़ी अच्छे स्तर पर लेके गए हैं। पर सडनली कुछ दिनों से एक चर्चा में विषय बना हुआ है कि भाई पहलवानों ने अपना एक रोष जारी किया है कि भाई जो उनका अध्यक्ष है, जो संघ का प्रमुख है, वो उनके साथ में कुछ हरकतें करता था जिससे वो खिलाफ थे, तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। पर हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है शांति के पूर्ण तरीके से। पर पहलवानों को इसमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ गई और वो काफ़ी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं, और उन्होंने अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई। उन्होंने खेल मंत्री को भी कहा, मोदी को भी शिकायत, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा, पर किसी ने इनकी अभी बात को भी गौर नहीं किया, या पुलिस ने भी इनकी बात को भी कुछ तवज्जो नहीं दी। सुनने में ये आता है कभी तो इनकी एफआईआर मानी गई है, कभी एफआईआर मानी नहीं गई है। तो दोस्तों, ये और कोई भी अगर इनके पास जाता है कि एक सामाजिक लोग इनके साथ मिलना चाहते हैं, इनको अपनी सहायता करना चाहते हैं, पर उसमें फिर दूसरी पार्टी वाले ये कहते हैं कि भाई ये तो राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, तो इनकी हेल्प करेगा कौन? अगर इनकी खेल मंत्री अगर इनकी हेल्प नहीं करेगा, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार अगर इनकी हेल्प नहीं करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना एक अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उनमें उनकी सहायता कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट, जिसको हम चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, अपनी कामों को बनाने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सेवा ही चाहती है, और अगर हमारे नामी गिरामी पहलवान अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको एक मैटर मिल रहा है उनका, तो उनको कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का पहल बनती है कि उसमें अपना आए और अपना पक्ष रखें। कौन गलत है कौन सही है ये बात की बात है। पहले अगर किसी ने धरना प्रदर्शन किया है तो उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से बुलाना चाहिए, उनको एक पहल करनी चाहिए गवर्नमेंट को या केंद्रीय मंत्रियों को कि भाई जो भी जिस तरीके की आमने सामने बिठा के बात करनी चाहिए। अगर लगता है कि उनकी बातों से सोल्यूशन निकल जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर उनकी बातों में आपको दोनों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो उसमें आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे नामी गिरामी पहलवान जो पूरे वर्ल्ड विजेता हैं हमारे, और अगर उनकी साख खराब हो रही है, हमारे वर्ल्ड में नाम खराब हो रहा है, तो हम कौन से मुंह से दोबारा उनको खेलने के लिए भेजेंगे? क्या इमेज रहेगी हमारे देश की और हमारे लोगों की और हमारे पहलवानों की? कोई भी संघ, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई किसी चीज़ से खुश है और ना खुश है, तो उसके दोनों पहलू अलग अलग हो सकते हैं, विचारे सबकी अलग अलग हो सकती है। पर अगर कोई कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसे गलत का कहने का और सुनने का मौका मिलना चाहिए, जो पहलवान मुझे लगता है काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। पर अभी तक इनका साथ मुझे पूरे भारतवर्ष में ऐसा मिलता नज़र नहीं आया। इन्होंने रोष प्रदर्शन भी किया, इन पे पुलिस, कई बार सुनने में आया कि पुलिस ने भी अपना एक कड़ा रुख अख्तियार किया, इन पे लाठीचार्ज तक होने की कुछ संभावना बनी और इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। अब ये बताओ कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस पार्लियामेंट को, जिस गवर्नमेंट के लिए हम चुनते हैं अपनी सरकारों को, अगर वो सरकार, अगर हमारी टाइम, हमारी आवाज़ें मूंद के बैठ जाएंगी, हमारे लिए कान बंद करके बैठ जाएंगी, तो क्या गवर्नमेंट को दोबारा से जीतना चाहिए? हम किसी पार्टीबाजी में नहीं फंसना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि बहन बेटी किसी की भी हो, बहन हो या बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो, अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे साथ, इतने मुख्य रूप से अगर कोई अपनी शिकायत आपके सामने ला रहा है और वो आपके सामने ये कह रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको बुलाकर उसके सामने इस संदर्भ को जाना जाए, किया जाए, ना कि विश्व में जो हमारी छवि खराब हो रही है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो रहा है या उनके एसोसिएशन की तरफ से डिले हो रहा है, पर डिले हो रहा है। और जंतर मंतर पर उन्होंने काफ़ी दिन धरना प्रदर्शन किया। अभी आने वाले टाइम में इन्होंने जो नया संसद बना था उस पर भी जाने की काफ़ी कोशिश की, पर पुलिस के बैरिकेड्स के बाद इनको पकड़ लिया गया। अब सुनने में आया कि ये किसान जो काफ़ी दिनों से इनके साथ में थे, उन्होंने अब एक ऐलान जारी करा है कि भाई वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ही इनके साथ नहीं आएंगे, हमारा समुदाय इनके साथ नहीं आएगा, तो हमारे फैमिली में से, हमारे परिवारों में से कौन पहलवान या कोई भी कुश्ती संघ में कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। हमें ये पता पड़ेगा कि भाई हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, अगर वहाँ उसके साथ कुछ गलत होता है पर उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर कोई भी माँ बाप इसको आने के लिए नहीं सोचेगा। और दूसरा कि जो वर्ल्ड में हमारी इमेज खराब हो रही है, इतने बड़े ओलंपिक विजेता नामी गिरामी, जब ये भारत के लिए मेडल जीत के लाए तो पूरे भारतवर्ष में खुशी मनाई गई, और आज अगर जब ये रोड पर बैठे हुए हैं तो इनका कोई सहायता नहीं देना चाहता। ये बहुत सोचनीय विषय है। मैं आम लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टीबाजी का हमें स्पेस नहीं चाहिए। हमारा स्पेस ये है कि जिसके साथ भी गलत हुआ है, अगर पहलवान इतने नामी गिरामी हैं, इतनी बड़ी हस्तियां हैं,
अगर वो कहना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, पर शांतिपूर्ण तरीके से। और अभी तक उनका आंदोलन शांतिपूर्ण चला है। और अभी कुछ दिनों से उन्होंने एक अपना मेडल पानी में गंगा जी में बहाने के लिए एक अपना अधिवेशन भी स्टार्ट किया, पर अभी किसान नेताओं ने उन्हें रोका, जो बहुत एक अच्छी पहल उन्होंने की, क्योंकि वो इतना बड़ा मेडल भारत की गर्व के लिए लेके आए थे और उसको पानी में बहाएंगे या गंगा जी में बहाएंगे। उनका विचार हो सकता है, पर मेरे हिसाब से विचार सही नहीं है। और उनको अगर वो किसान नेता ये कहते हैं कि उनको राष्ट्रपति मेडल जो भी राष्ट्रपति के सामने समक्ष रखना चाहिए अपने विचारों को, मेडल वहां जमा कराने चाहिए, जो बिल्कुल एक सही दिशा में की ओर ये कूच करता हुआ नजर आ रहा है। और पहलवानों ने भी उनकी बात को माना है और उन्हें बोला है कि हम इस मेडल को राष्ट्रपति जी को समर्पित करेंगे। और अभी फिलहाल उन्होंने जो बहाने की बात कही थी उसको टाल दिया है। तो दोस्तों, अगर इतनी बड़ी बात जब हो गई है कि मेडल भी मिला और उनको पानी में बहाने तक की बात आ गई, तो यानी कि वो अब हिम्मत हार चुके हैं। उनको ये लगता है कि भाई कोई पब्लिक उनका साथ नहीं दे रही है, कोई गवर्नमेंट उनकी सुनवाई नहीं कर रही, और वो भी जूझना नहीं चाहते, मतलब थक चुके हैं अपने इस आंदोलन से, और अपनी जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी वो दब के रह गई हैं। तो क्या अगर गलत किसी के साथ हुआ है तो क्या उसको दबाया जा सकता है? दबाना बहुत गलत है, क्योंकि आने वाले के लिए फिर बहुत सारी बातें खड़ी हो रही हैं कि भाई आगे से कौन अपनी बहन बेटियों को कौन इस कुश्ती के लिए कोई भी ओलंपिक में कौन भेजेगा। तो सबसे पहले हमारा एक आम नागरिक का भी जो मतलब ये बनता है कि भाई हम अपने कामकाज को छोड़ें और एक सरकार के पास अपनी एक अपील पहुंचाएं, रिक्वेस्ट पहुंचाएं कि भाई हम जो जितने भी हमारे नामी ग्रामी पहलवान हैं और उनके साथ अगर ये जो दोषपूर्ण हुआ है इसको सुधारने की कोशिश की जाए, गवर्नमेंट के सामने, केंद्र सरकार के सामने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी लोगों को पहल करनी चाहिए कि भाई कल को किसी का भी बच्चा हो सकता है। अगर आज उनको एक न्यायपूर्ण नहीं मिलता है तो ये एक क्वेश्चन मार्क हमेशा के लिए रह जाएगा कि कौन गलत था और कौन सही था। तो हमें ज़्यादा इस फेर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपनी आवाज़ मिलानी है सही के साथ। हम ये गवर्नमेंट से चाहते हैं, केंद्र सरकार से चाहते हैं, सभी से चाहते हैं कि भाई अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो इन्हें एक मौका दिया जाए, इनकी बात को तजब्बो दी जाए, इनकी बात को सुना जाए, ना कि इनकी बात को किसी गलतपूर्ण तरीके से दबाया जाए। इसमें कुछ मंत्रियों के बयान भी सुनने को मिले, उन्होंने कहा कि भाई वेट, इंतजार किया जाए। इंतजार कब तक किया जाए? आपने क्या रूपरेखा तैयार की है जो आप किसी को गाइडलाइन जारी कर सकते हैं? तो उसमें अगर पहलवानों को अगर ऐसा कुछ आपने कुछ कदम उठाया है जिससे कि आपको लगता है कि भाई कुछ निर्णय निकल के आने वाला है, तो उस निर्णय के लिए पहलवानों के सामने आप जाएं, अपना समक्ष रखें कि भाई हमने आपके लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कार्रवाई में टाइम लग सकता है, पर जब तक कि उनको एक आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक कि वो उनको कुछ सांत्वना नहीं मिलेगी, तो उन्हें क्या पता पड़ेगा कि कौन उनका साथ दे रहा है, को किसी ने कार्रवाई की है या नहीं की है। तो ये मुद्दा बन के ही रह गया है। किसी को लगा कि पार्टीबाजी हो रही है, किसी को लग रहा है ये हो रहा है। कोई भी ओलंपिक विजेता किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश के लिए समर्पित होता है, वो देश के लिए खेलता है। और जब उसने अपनी साख दाव पे लगाई है और उसके बावजूद उसको ये लग रहा है कि भाई अब मैंने गलत डिसीजन लिया सही लिया, वो सोच में है, क्योंकि उसने अपनी गलत चीज, अगर किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो वो अपने माँ बाप को बताता है, तो माँ बाप उसी हिसाब से उसकी बातों से आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे गलत हुआ है, क्या आगे क्या कार्रवाई करनी है, तो बच्चे के साथ साथ खड़े होते हैं। अब पहलवानों का भी यही संदर्भ है कि उन्होंने खेल मंत्री को बोला या अपने केंद्र सरकार को बोला कि भाई हमारे साथ इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है, तो जिसमें दोनों पार्टियों को बिठाना चाहिए और दोनों पार्टियों की बात सुन के अगर जो गलत है जो सही है उसको ही सजा का बाद बनना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो कह रहा है उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज किसी की आवाज़ दब जाती है तो दूसरा या तो आवाज़ उठाएगा नहीं, या दूसरा फिर गलत तरीके से आवाज़ उठाएगा। शांतिपूर्ण बात करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है, जो वो कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ को साथ मिलना चाहिए। और मेरी भी आम जनता से यही रहेगी कि सबके साथ अगर हम अपने पहलवानों के और अपने विजेताओं के साथ नहीं खड़े होंगे, अपने देश के नागरिक के साथ नहीं खड़ेंगे, तो कब खड़े? क्योंकि ये एक विदेश का मैटर भी जा रहा है, क्योंकि विदेश में भी हमारी साथ दाव पे लग रही है कि चारों तरफ ये मीडिया, सोशल मीडिया से आज ये वीडियो जाता है कि पहलवानों को घेराव कर लिया, पहलवानों को दबा रहे हैं पहलवान। तो ये एक गलत मैसेज जा रहा है, तो इस मैसेज को रोकना होगा। और मेरी सभी से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही है कि मैं किसी पार्टीबाजी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक आम नागरिक की तरह से आवाज उठाना चाहता हूं कि भाई जो पहलवानों के साथ हो रहा है उसमें आप लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर अभी बैठ कर एक अपनी अच्छी मुलाकात करके इस डिसीजन को क्लियर करना चाहिए, ताकि जिनको भी ये परेशानी उठानी पड़ रही है उनको इस उचित न्याय मिले, ताकि ये दोबारा से कभी कोई ऐसे सुनने को ना मिले। दोस्तों, इस वीडियो में जाकर आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर शेयर करें, ताकि हम भी आगे आगे तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।